डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। हम लास्ट टाइम जो है एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं और वो कोई ना कोई एटम बना देते हैं, और जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि बायो एलिमेंट, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। हमने देखा 16 एलिमेंट हैं जो कि बायो एलिमेंट कहलाते हैं। तो बायो एलिमेंट्स आर नॉट आइसोलेटेड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ये बायो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटली नहीं मूव कर रहे होते, बल्कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ आपस में मिल के कंबाइन होके रहते हैं। तो ये सेपरेट फॉर्म में, जैसे कि हम ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीजन हमेशा दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सेपरेटली आइसोलेटेड, जुदा, आइसोलेटेड का मतलब जुदा नहीं होते, बल्कि ये आपस में किसी भी बॉन्डिंग के जरिए, यानी कि आयोनिक बॉन्ड हो सकता है या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो अब देखते हैं हम मॉलिक्यूल्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल्स की हम टाइप्स जो हैं, जो बनाते हैं, क्लासीफाई जो हम इनको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। इसके नाम से ही जाहिर है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा होगा, कम होगा, उनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक तो ग्लूकोज है, वाटर है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल यही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अमाइनो एसिड वगैरह भी हो सकता है, तो ये मॉलिक्यूल्स यही होते हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो बन जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर ये ग्लूकोज है, डिफरेंट ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं सुक्रोज बनाते हैं, सुक्रोज से स्टार्च बनती है, तो वो जो स्टार्च है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो हैं, इनके अगर बेसिक यूनिट्स देखे जाएँ तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वही जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं वगैरह, ये क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो हमने मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेकुलर वेट हमने इनको डिवाइड किया माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। जैसे हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में बन जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने के बाद, यही बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद हैं, वही आपस में असेंबल होते हैं, आपस में जुड़ते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, एक मखसूस अंदाज में ये आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेल बना देते हैं। जैसे कि इस हम डायग्राम में देखते हैं कि ये एक सेल की डायग्राम है, तो सेल के अंदर ये एक अलग ऑर्गेनेल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तफसील हम इनकी चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये भी एक ऑर्गेनेल है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी एक ऑर्गेनेल है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक सेल बना देते हैं। ये ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे ऑर्गेनेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये जो एक कंप्लीट हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ये एक सेल कहलाता है। तो हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स असल में ये आपस में जुड़ रहे होते हैं और जुड़ने के बाद कोई ना कोई एक मखसूस ऑर्गेनेल बना रहे होते हैं। तो इसमें हम डायग्राम में देख चुके हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और जैसे हमने देखा था कि डिफरेंट जो है, हम देखेंगे आगे कि टिश्यूज़ जो हैं आपस में जब मिलते हैं, हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हर ऑर्गेनेल का जो है वो अलग अलग फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म कर रहा होता है। ऑर्गेनेल्स असेंबल टुगेदर, जब यही ऑर्गेनेल्स आपस में असेंबल होते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक ख़ास अंदाज में असेंबल होते हैं एंड फॉर्म आ सेल, तो वो एक क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। तो एक सेल बन जाता है। एंड सेल इज़ व्हाट, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो है वो बेसिक यूनिट है कि यही सेल्स आपस में मिलते हैं तो हमारी एक बॉडी बना देते हैं।
तो हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनेल, ईच ऑर्गेनेल्स परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तफसील हम आगे पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक किया जाता है और जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है, वाटर हासिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो ब्रेक डाउन है, ये वाला जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम का क्या काम होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कहीं पे भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये प्रोटीन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि जितने भी ऑर्गेनेल्स एक सेल के अंदर पाए जाते हैं तो हर ऑर्गेनेल की अलग जिम्मेदारी है, अलग वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनेल्स आपस में मिले सेल बना दिया, तो कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनी का मतलब होता है एक ऐसे जानदार जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल है, उनकी पूरी लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ उसी एक सेल पे, एक ही चीज़ पे दारोमदार होती है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे जानदार जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी फर्दर जो है एलेबोरेशन जो होगी, जो तफसील होगी, हम अगले जो है ना चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने दो जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में डिस्कस किया, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। लेक्चर डिसमिस।